हाय एवरीवन, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल इसके शेयर मार्केट इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों, जैसा कि सभी को पता होगा कि ये 2025 का आम बजट 2025 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश होने वाला है। तो दोस्तों, हर साल ये बजट फरवरी में 1 तारीख को ही होता है। तो हर साल कुछ ना कुछ सरकार मिडिल क्लास और इन्वेस्टरों और शेयर बाज़ार के लिए कुछ ना कुछ नया तोहफा देती है। तो देखते हैं इस वाले फरवरी को क्या तोहफा सरकार देगी। अगर मिडिल क्लास के टैक्स के बारे में थोड़ा सरकार ध्यान देगी, टैक्स स्लैब थोड़ा कम करेगी और इन्वेस्टरों को थोड़ा उनका टैक्स कम करेगी, तो इकोनॉमी जो डाउन ट्रेंड में जा रहा है, अपना शेयर बाज़ार उछकोले खा के हिलकोरे मार रहा है, अप डाउन ज़्यादा क्रैश हो रहा है, तो उस बारे में ये शेयर बाज़ार थोड़ा अपना इकोनॉमी सुधरेगा। अगर शेयर बाज़ार को सुधारना है तो अपने मिडिल क्लास और इन्वेस्टरों के लिए कुछ टैक्स में राहत ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि वित्त मंत्री सीतारमण का ये 8वां बजट होगा। क्योंकि इससे पहले जितने भी बजट हैं, कुछ ना कुछ सरकार का गलत नीतियाँ जो रही होंगी, उसकी वजह से अपना शेयर बाज़ार में लॉस हो रहा है सबको। क्योंकि टैक्स में जब तक राहत नहीं मिलेगी, इकोनॉमी जब तक बूस्ट नहीं करेगी, कंजप्शन जब तक बढ़ेगा नहीं, खपत उसका कंजप्शन होना चाहिए, प्रोडक्ट लिक्विडिटी होना चाहिए। क्योंकि प्रोडक्ट लिक्विडिटी जब तक जॉब्स पे ढंग का काम नहीं होगा, जॉब्स पे सरकार का टैक्स कम नहीं होगा और सब लिक्विडिटी जो है वो तेज़ी से नहीं बढ़ेगी, तब तक अपनी इकोनॉमी ऐसे ही चलती रहेगी। तो दोस्तों, सरकार से यही उम्मीद की जा रही है कि अब की बार जो बजट है वो मिडिल क्लास के ध्यान में रखते हुए इस बजट को एकदम अच्छे से इम्प्रूव किया जाए। उस बजट में इन्वेस्टर के लिए और एफआई वालों के लिए, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए, उन सब के लिए टैक्स में राहत मिले। क्योंकि उनको टैक्स की वजह से इस शेयर बाज़ार में, भारत के शेयर बाज़ार में बहुत समस्या होती है। उनका डॉलर जो है वो यहाँ कम हो जाता है, क्योंकि गिरता रुपया उनका डॉलर कमज़ोर कर रहा है। क्योंकि वो डॉलर का हाई रेट हो चुका है और रुपया अपना लो पे जा रहा है। तो इस वजह से जब रुपया अपना गिर रहा है तो ऑटोमेटिक ही अपना बाज़ार क्रैश हो रहा है। जब जब तक ये रुपया अपना मजबूती से नहीं खड़ा होगा, अपने भारत का ये रुपया जब तक कमज़ोर रहेगा, तब तक ये इकोनॉमी ऐसे डमाडोल रहेगी। क्योंकि जब तक रुपया मजबूत नहीं हो सकता, तब तक ये आगे नहीं ग्रोथ कर सकता। क्योंकि जब रुपया मजबूत होगा तभी आगे ग्रोथ बढ़ेगी। तो इसलिए सरकार को ये ध्यान में ज़रूर देना चाहिए कि मिडिल क्लास को टैक्स पेयर्स में थोड़ा कटौती करना चाहिए। क्योंकि टैक्स की वजह से आम इंसान, मिडिल क्लास जो है ये परेशान है। उसकी कमाने खाने का व्यवस्था जो है वो बहुत दयनीय स्थिति हो चुका है। क्योंकि वो जो कमाता है उसका कुछ सेविंग्स बच ही नहीं पाता है। वो कमाता है, डेली कमाता है, डेली खर्च होता है, उसके दैनिक सामान की चीज़ें बहुत महंगी हैं। तो इसलिए सरकार को ज़रूर मिडिल क्लास पे ध्यान देना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, अब देखते हैं फरवरी में कि सरकार क्या देती है। तब तक के लिए मिलेंगे अगले वीडियो पे। तब तक के लिए नमस्कार।